सबसे पहले इंट्रोडक्शन, माय नेम इज़ सानिया फ़हद और मेरी जो जर्नी है ये जस्ट 1 ईयर की है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी। लास्ट ईयर आई वॉज सिटिंग राइट देयर इन दैट रो, सर साकिब स्टैंडिंग हेयर, एंड आई वॉज थिंकिंग नेक्स्ट टाइम जब भी अली इंस्टीट्यूट में कोई भी वर्कशॉप होगी तो मैंने स्टेज पे होना है, एंड आई एम राइट हियर। इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल रहा है, इनेबलर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक छोटे बच्चे से लेके हाउसवाइफ, स्पेशली मेरे जैसे लोग जो 5 से 5 साल एक हाउसवाइफ की लाइफ गुजार के आपके सामने आज मैं बैठी हूँ। शायद मैं इस वक्त सही वर्ड्स का चुनाव ना कर सकूं, उसकी रीज़न है शायद मतलब लाइक प्लेटफॉर्म से आप जब सबके सामने आते हैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्ड्स टू टॉक। तो थैंक यू सर। सेकंड, मेरी जर्नी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी सारी जर्नी में जो इनेबलर्स का सपोर्ट है वो मेरे लिए इस तरह से है जैसे आपको सांस लेने के लिए सांसें कम है और आपके सामने एक ऑक्सीजन का एक सिलेंडर है और वो आप उसको हाथ रख के ना यूं करके अपनी एनर्जी फिल कर रहे हैं। This is enablers work me like that. जब मैं क्लास में होती थी तो आई वॉज वेरी नील स्टूडेंट, आई एक्सेप्ट दिस। सर को मैंने कॉल करनी, सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही। मेरा एक पॉइंट था छोटा सा, मुझे फर्स्ट चाइल्ड एक्सेस मिली थी मेरे क्लाइंट से, और अब यकीन करें मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैंने इसको लॉग इन कैसे करना है। दैट टाइम मेरा ख्याल है रात के कोई 11-12 से का टाइम होगा। आई कॉल्ड सर, सर अटेंड द कॉल एंड राइट अवे ही हेल्प मी। दिस इज द सपोर्ट, दिस इज द एक्चुअल सपोर्ट जो मुझे मिली है। 3 to 4 days back sir message me that you have to be there, right? तो दैट टाइम आई कॉल सर, मैंने कहा सर प्लीज़ कुछ बता दें, कोई कॉन्टेक्ट बता दें, कुछ समझ नहीं आएगा क्या बोलना है इसमें। तो मुझे जो एक चीज़ सर ने बोली, नथिंग, जस्ट बी रियल। कुछ भी इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी रियल। तो मैंने इनेबलर से ये चीज़ सीखी है कि जस्ट बी रियल, फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, ऑन योर स्किल्स, लर्निंग पावर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और इसके अलावा मेरी जो जर्नी है एक छोटी सी, मैं यहाँ से दोबारा से बात स्टार्ट करूँगी। बेसिकली मैंने स्टार्ट लिया था 2022 में, ठीक है। बैच 7 मेरा बैच था और FBA मास्टरी मैंने किया। उसके बाद आई वॉज सो नर्वस अबाउट द क्लाइंट्स एंड ऑल, राइट। तो मैंने अपना जो स्टार्ट लिया वो LLC क्रिएशन से लिया। लाइक आपके पास, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ पे स्ट्रक होते हैं कि भाई हम वर्किंग कर रहे हैं, हमारी स्किल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन वी डोंट हैव क्लाइंट्स। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप वो चीज़ देखें कि ट्रैफिक किस तरफ है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें सोचें, आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें करें। तो मैंने वो चीज़ की, मैंने LLC क्रिएशन से स्टार्ट लिया। उसके बाद मैंने अब राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन Amazon, eBay, eStay, Shopify, as well as now I'm a CEO of an agency which I'm running. और thank you, that's it. Thank you sir. मैं एक्साइटेड भी हूँ और कंफ्यूज भी एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं 2 साल पहले अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। फ्रॉम FBA मास्टरी मैंने कोर्स किया था PL का, और एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैंने भी इसी तरह से 2 साल पहले एक सेमिनार मैंने अटेंड किया था और बिल्कुल एक कॉर्नर में लाइक बैक बेंचर मैंने उसको अटेंड किया, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसको मैं मतलब लेके आई थी उस टाइम पे कि मुझे क्लियर करने हैं अपने, और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को मैं उस टाइम पे क्लियर करके गई थी। और सेमिनार के बाद मैंने FBA मास्टरी का कोर्स स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे भी मैं एक बैक बेंचर ही थी, क्लास में बिल्कुल लास्ट पे बैठती थी और बहुत सारी कन्फ्यूजन होती थी। अब 2 साल बाद की बात की जाए तो मैंने उस टाइम पे ये देखा था कि बहुत सारी जो फीमेल्स थी वो स्टेज पे थी, इसी तरह से अपनी सक्सेस स्टोरीज बता रही थी। तो मैंने सोचा था कि मैंने भी एक दिन इंशाल्लाह यहाँ पर इसी तरह से मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी बतानी है। तो आई एम हियर नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह।
अभी इस टाइम की बात की जाए, मैंने 2 साल सर्विसेज मैंने प्रोवाइड की हैं, अपनी टीम डेवलप की है, जिसमें अमेज़ॉन, ईबे, वॉलमार्ट, डिफरेंट मार्केट्स में हम लोग टीम है, और जो कि डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में डिफरेंट स्किल्स में काम कर रहे हैं, और मैं अपनी इंशाल्लाह ब्रांडिंग भी करने वाली हूँ। और ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए मैंने 2 से 3 मंथ पहले एक यूके में लॉन्च की थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे अमेज़ॉन चॉइस किया, उसको अमेज़ॉन चॉइस बैच मिल चुका है। खैर, मैंने जो पीएल की लॉन्च की यूके में 3 मंथ पहले, उसमें हंटिंग जो कि था वो बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है और उसमें मसला आ रहा होता है। जो हमने हंट की थी प्रोडक्ट, उसमें डिज़ाइन वेरिएशन, मटेरियल और कलर थी, और उसमें से एक बेस्ट वेरिएशन मैंने चूज़ की थी। उसके बाद उसमें कीवर्ड बहुत ज़्यादा मर्ज हो रहे थे कि हर वेरिएशन में एक अलग से कीवर्ड्स थे, मटेरियल के हिसाब से, उसकी कलर और मतलब डिज़ाइन के हिसाब से। तो बेस्ट एक हमने वेरिएशन को चूज़ किया। देन सोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लॉन्चिंग का भी, कि आप अगर सोर्सिंग अच्छी नहीं करते हैं तो आपको प्रॉफिट बिल्कुल नहीं मिलता। मतलब आपको आगे का भी सोचना है कि अगर आप इस प्राइस पे सेल करेंगे तो वो ब्रेक इवन से स्टार्ट होके हमारा आफ्टर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स किस तरह से सेकंड और थर्ड इन्वेंट्री में हमारा वो प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले टेस्टिंग की उस प्रोडक्ट की, और टेस्टिंग में हमने देखा कि एक वीक पॉइंट था, हमें सेल्स नहीं आ रही थी, और वो वीक पॉइंट था इमेजेस। उन इमेजेस को हमने ऑप्टिमाइज किया और आफ्टर डैट वो सेल्स बूम की। और जहां हमने एस्टिमेट रखा होता कि हम 100 यूनिट्स फर्स्ट मंथ में सेल करेंगे, हमने फर्स्ट मंथ में अपने 250 यूनिट्स को सेल किया। और जो कि अमेज़ॉन चॉइस बैच हम लोग सेकेंडरी कीवर्ड पे हैं, और मेन कीवर्ड पे हम लोग रैंक हैं अपने फर्स्ट पेज पे कंपैटिटर के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।